हाय ऑल। अभी हम देखेंगे ये एस्टेट 2022 का क्वेश्चन है, लाइक पूरा कंसेप्चुअल बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक ऊपर फेंकी गई गेंद, लाइक हम जैसे माना ये मान लेते हैं अपना ग्राउंड लेवल, राइट, ग्राउंड लेवल, ठीक है, GROUND, जहां पे हम खड़े होकर इस बॉल को फेंक रहे हैं, यहां से जीरो से मान लेते हैं, अपना हाथ मान लो या कुछ भी, मैंने यहां तक इस बॉल को फेंका, राइट, तो ये बॉल मेरी ऊपर गई और एक ऊपर फेंकी गई गेंद, और गेंद क्या होगा फिर नीचे भी आ रही है, फेंकने वाले के द्वारा शुरुआत के 6 सेकंड के बाद पकड़ लिया जाता है। ठीक है, गेंद जिस ऊंचाई तक ऊपर गई वह है, लाइक हमको क्या बताना है, अ बॉल थ्रोन अप कॉट बाय द थ्रोअर इन 6 सेकंड आफ्टर द शॉट एंड द हाइट टू विच द बॉल हैज राइजन इज करेक्ट। तो ये बॉल जो है वो तुम्हारी यहां तक गई ऊपर। अब फिजिक्स के कंसेप्ट के हिसाब से जाएं तो जब मैंने यहां बॉल फेंकी तब इसकी यू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, मेरे हाथ में थी, और जब ऊपर जाएगी तो इस पे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ठीक है, और इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग जाएगा बॉल का mg, करेक्ट, जो हम लोग वेट बोलते हैं। हालांकि इसकी इसमें जरूरत नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये ऊपर जाके जीरो क्यों हो जाएगी वेलोसिटी, और हमने ऊपर फेंका है तो ऊपर जो हमारा फोर्स लगा है वो लगेगा, दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कि इसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, जीरो। ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लाइक एक मोमेंट के लिए यहां रुकेगी और वापस बॉल क्या होगा आपका नीचे आके, वापस बंदे ने क्या कर ली, यहां पे हमने कैच कर ली। तो अब आप ये समझिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट, ये ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, तो टोटल टाइम जो बोल रहा है वो बोल रहा है 6 सेकेंड। तो दो प्रोसेस होगी ना, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो इफेक्टिवली जब दो प्रोसेस हो गई तो ऊपर T1 इक्वल्स टू, जैसे मैंने बोल दिया ये टाइम T1 है और ये T2 है, तो T1 इक्वल्स टू मेरा 3 सेकंड होगा, हाफ हाफ ले लेंगे ना हम, क्योंकि जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम तो उसको नीचे आने में लगेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट पे यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो हो रही है, यू यहाँ पे भी जीरो हो रहा है, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा, और टोटल टाइम लगा 6 सेकंड, तो टोटल टाइम का T1 मेरा ऊपर जाने का टाइम और T2 मेरा नीचे आने का टाइम, तो मैंने आधा आधा कर लिया उसको समझने के लिए। ठीक है, अब जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट ग्रेविटेशन यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशन के फील्ड में, जहां पे कि कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तब ट्रेवल करता है, तो हम लोगों ने लाइक ये तब हम लोगों ने पढ़ी है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, अब आपने ये तो समझ लिया ना अच्छे से T1 T2 क्यों है, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये 3 इक्वेशन पढ़ी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे a एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी इक्वेशन लगेगी, तीनों ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हैं, देखिए इसमें भी एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन है और इसमें भी एक्सेलरेशन है। ठीक है, बाकी के जो पैरामीटर बदल रहे हैं वो डिस्टेंस बदल रहा है, s मतलब डिस्टेंस, v u यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में है, और t, ठीक है ना, अब यहाँ पे t है ही नहीं तीसरी क्वेश्चन में। तो अब आप देखिए क्या मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट किस ऊंचाई तक ऊपर गया, तो क्या पहली क्वेश्चन में लगा सकता हूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे h है ही नहीं मेरा, ठीक है, डिस्टेंस है ही नहीं ऊपर कितना। अब यहां पे मेरा h है और यहां पे है s, ये दोनों जगह पे है, लेकिन अब थर्ड इक्वेशन में आप देखिए क्या टाइम है t, जो हमने टाइम निकाला, मेरा टाइम भी नहीं है यहां, और जब मेरा टाइम नहीं है तो मैं इस इक्वेशन को भी नहीं लगा सकता, तो इफेक्टिवली बची कौन सी इक्वेशन मेरे पास, ये, ठीक, ये इक्वेशन बची। अब हम ये समझेंगे कि ये जो इक्वेशन बची मेरी थर्ड इक्वेशन, ये मैं थोड़ा मिटा के आपको यहाँ पे लाइक स्क्रीन पे जगह थोड़ा सा कम है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये समझाऊंगा कि वही इक्वेशन लिखता हूँ जो कि मैं अब लगाने वाला हूँ। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s मुझे निकालना है, ठीक है, u इक्वल्स टू मेरा जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरा जीरो हो गया, t इक्वल्स टू मेरा 3 सेकेंड, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम ऊंचाई बताना है, लौट के कितना आया उससे नहीं मतलब है, ठीक है, टाइम हो गया मेरा 3 सेकेंड, a इक्वल्स टू क्या है मेरा g, जो कि मुझे गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम मुझे पता है, a पता चल गया, u मेरा जीरो है, टाइम पता है, s मुझे निकालना है। अब आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए आंसर आ जाता है, s इक्वल्स टू 0 इंटू 3 प्लस 1/2 10 इंटू 3 का स्क्वायर, टाइम का ही तो स्क्वायर हो रहा है, s इक्वल्स टू 0 इंटू 3 0
प्लस 1/2, 10 इंटू 3 तरह के 9, तो s इक्वल्स टू 0 को तो रहने ही देते हैं अब यहाँ, 1/2 10 इंटू 9 मतलब 90, 90/2 मतलब 45, तो s इक्वल्स टू कितना आ गया 45 मीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा 2। ठीक है नहीं, थोड़ा सा मैंने टाइम लेके अच्छे से कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को विद कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हमको उससे रिलेटेड और भी सारे कंसेप्ट सीखते हुए अगले पेपर में, हमारा जो नेक्स्ट पेपर होगा स्टेट का, उसमें उससे रिलेटेड या वैसा कोई भी क्वेश्चन या फिर हम इक्वेशन कैसे लगा रहे हैं, वो सारे कंसेप्ट हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है नहीं, थैंक यू।